अगर आप भी मेरी तरह पोर्टफोलियो को सीवी ही समझते आ रहे हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोर्टफोलियो कहते किसको है, कहां इस्तेमाल होता है और इसका काम क्या है और इसे बनाते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम प्रोसेस बताऊंगा, मैं आपको हर एक बात बताऊंगा जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो कहते किसको हैं। पोर्टफोलियो आपके काम के कलेक्शंस को कहते हैं। जिस तरह आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप अपने थंबनेल्स या जो भी आपने काम किया होगा वो अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे प्रैक्टिकली, ना कि सिर्फ लिखा हुआ कि ये मैं काम करता हूँ। आप अपने वीडियोस, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप अपने वीडियोस अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आप अपना काम जो आपके थंबनेल्स वगैरह हैं वो आप क्लाइंट्स को दिखाएंगे। और पोर्टफोलियो सिर्फ इन दो स्किल्स के लिए ही नहीं होता, ये काफी ज्यादा स्किल्स के लिए काम आता है। जो दूसरे नंबर पर सवाल आता है वो ये है कि पोर्टफोलियो कहते किसको हैं। पोर्टफोलियो दोस्तों आपका एक ट्रस्ट होता है। आप अपने क्लाइंट को या कंपनी को आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं तो वो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई वाकई ये काम अच्छा करता है या बुरा। आप इसको एक डिग्री भी समझ सकते हैं कि आप जिस तरह कोई भी नौकरी के लिए जाएं तो आप अपनी डिग्री दिखाते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया में आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना होता है अपनी स्किल्स के लिए। तो पोर्टफोलियो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है। फिर जो तीसरे नंबर पर सवाल आता है वो ये है कि पोर्टफोलियो में होता क्या क्या है। तो पोर्टफोलियो में अलग-अलग स्किल्स के लिए अलग-अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। जिस तरह काफी सारे पोर्टफोलियोज में पहले आपका नाम आता है, फिर आप अपनी स्किल को बताते हैं कि मेरी ये स्किल है, फिर थर्ड नंबर पर आप अपने स्किल्स की प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं। यानी कि अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर है तो आप अपने थंबनेल्स, लोगोज और वगैरह ये सब कुछ दिखाते हैं। फिर इन सैंपल्स के बाद आप उनको बताते हैं कि मैं इस सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, जिस तरह कैनवा, फोटोशॉप और इस तरह के सॉफ्टवेयर में मैं काम करता हूँ, आप इसको ये बताना होता है। फिर जो सवाल आता है कि पोर्टफोलियो हम बनाए कहाँ, सबसे बेहतर तरीका क्या है पोर्टफोलियो के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पोर्टफोलियो बनाने के काफी सारे तरीके हैं। जो सबसे पुराना और बिगनर्स के लिए है वो ये है कि आप अपने जो स्किल है वो गूगल ड्राइव में अपलोड करें। जिस तरह की आपकी वीडियोस है, अगर आप वीडियो एडिटर है तो अपनी जो वीडियोस है वो आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो अपनी चीजें आप गूगल ड्राइव में अपलोड करके अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। और फिर जो दूसरे नंबर पर एक तरीका है वो ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल या आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर वहां पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर और सबसे एक लेटेस्ट तरीका है आजकल के अपने एक प्रोफाइल बनाओ इंस्टाग्राम का, अपने जो भी आपने वीडियो एडिटिंग है, आपने जो कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग किया हुआ है वो आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करो और अपने क्लाइंट्स को अपने इंस्टा का लिंक भेज दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर जो तीसरे नंबर पर एक तरीका आ जाता है वो प्रो लेवल बंदों के लिए है, वो ये है कि आप अपने एक वेबसाइट बनाएं। जिस तरह एक होस्टिंगर या गोडैडी पर अपनी डोमेन बाय करें और फिर वहां पर वेबसाइट बनाकर आप अपने क्लाइंट को अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा अच्छा है और आपका क्लाइंट एक सेकंड में राजी हो जाएगा आपके साथ काम करने के लिए। क्योंकि ये जो प्रो लेवल के फ्रीलांसर होते हैं वो ज्यादातर यही करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एज अ वेबसाइट में डाल देते हैं और वही वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं। फिर जो लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास पोर्टफोलियो हो ही ना, हम बनाना ही ना चाहें तो फिर इससे क्या होता है। तो दोस्तों इससे ये होता है कि आपकी जो स्किल है उसकी प्राइस 50% लेस कर दी जाती है। अगर आपको 1000 रुपए मिलने थे, वही आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपको कोई बंदा 400 या 500 में ही मना लेगा, क्योंकि आपके पास एक पोर्टफोलियो ही नहीं है, आपके पास सबूत ही नहीं है मैं ये काम करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, बुरा करता हूँ, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों पोर्टफोलियो बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।